बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी की। वंदन बारंबार प्रभु के चरणों में, बोलो जय जयकार प्रभु के चरणों में। वंदन बारंबार प्रभु के चरणों में, बोलो जय जयकार प्रभु के चरणों में। भव सागर से करो किनारा, भव सागर से करो किनारा, पाओ शिव सुख द्वार प्रभु के चरणों में। बोलो जय जयकार प्रभु के चरणों में। वंदन बारंबार प्रभु के चरणों में। वंदन बारंबार प्रभु के चरणों में। जय जगत्राता दीन दयालु, जय जगत्राता दीन दयालु, भक्तों के हो परम कृपालु, भक्तों के हो परम कृपालु। दो हमको आधार प्रभु के चरणों में। बोलो जय जयकार प्रभु के चरणों में। वंदन बारंबार प्रभु के चरणों में। वंदन बारंबार प्रभु के चरणों में। जग के सुख की नहीं कामना, जग के सुख की नहीं कामना, शिव पद पाऊं यही भावना, शिव पद पाऊं यही भावना। आशा फल सुखकार प्रभु के चरणों में। बोलो जय जयकार प्रभु के चरणों में। वंदन बारंबार प्रभु के चरणों में। वंदन बारंबार प्रभु के चरणों में। बीच भंवर में जीवन नैया, बीच भंवर में जीवन नैया, पार करो हे नाथ खिवैया, पार करो हे नाथ खिवैया। करते यही पुकार
बोलिए संयम शिरोमणि जैन भारती महान साध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज की, शर्मणी गौरव डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज की। वंदिता से पूवी ताये वेद से पूवी एगार संगम सुतथ धाराये धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीया श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। श्री उपासक दशांग सूत्र का वर्णन आपके सामने चल रहा है और अंग शास्त्र उपासक दशांग सूत्र का आज हमारे सामने 5वां जीवन परिचय चूल शतक नामक गाथापति का परिचय आज हम जानेंगे। ये चूल शतक गाथापति आलंबिका नगरी के निवासी थे, अति समृद्धशाली थे, अपरिभूत थे, अर्थात समाज में, घर परिवार में कौटुंबिक जन सभी इनका बहुत आदर मान सत्कार किया करते थे। चूल शतक के पास 6 करोड़ का धन अर्थात 18 करोड़ का धन उनके पास था। 6 करोड़ का धन उनके पास संचित था। 6 करोड़ का धन उनके व्यापार में लगा हुआ था और 6 करोड़ का धन उनके पास घर की विभिन्न वस्तुओं में लगा हुआ था। इस प्रकार 60,000 उनके पास पशुधन हुआ करता था। एक बार आलंबिका नगरी के शंख उद्यान में भगवान का पधारना हुआ और भगवान के पधारने पर जैसे अन्य नगरवासी भगवान के समोसरण में पहुँचे, उनकी धर्म देशना को श्रवण करने के लिए निकले, तो उसी प्रकार चूल शतक यद्यपि वो जैन धर्म को जानता था, भगवान महावीर को जानता था, ऐसा नहीं था। चूल शतक ने जब नगर में ये जाना भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं और सारी जनता उनकी धर्म देशना को श्रवण करने के लिए उनके श्री चरणों में जा रही है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि नगर में कोई धर्म सत्संग हो रहा है तो मैं उसे सुनूं, अपनी आत्मा को भावित बनाऊं और कर्म निर्जरा का मैं पात्र बनूं। चूल शतक भगवान के श्री चरणों में पहुंचा, धर्म देशना को सुना और बंधुओं, मैं इस बात को ऐसे कहूंगी, संसार में बहुत प्राणी हैं और भगवान महावीर की वाणी कोई 1 या 2 व्यक्तियों ने नहीं, अनेकों ने सुनी होगी। सबने भगवान की वाणी को सुना, सुनकर उस वाणी को सराहा, अपने आप को धन्य माना और जिस दिशा से आए थे उस दिशा में लौट गए। लेकिन कभी कभी जैसे कोई अंगारा होता है, उस अंगारे पर राख आ जाए तो उसकी अग्नि नीचे बैठ जाती है, नीचे रह जाती है। ऊपर राख होने से ये नहीं पता चलता कि यहाँ अग्नि है। हवा का एक झोंका आया और वो राख हट जाती है, अंदर से अग्नि प्रस्फुटित होती है। ठीक इसी तरह ये हलुकर्मी श्रावक
भगवान के श्री चरणों में पहुंचे, भगवान की वाणी को सुना और अपने आप को धन्य माना कि आज का दिन कितना सौभाग्यशाली दिन है। आज हमने पवित्र वाणी को सुना है और पवित्र वाणी को सुनकर केवल मात्र सराहना नहीं की, केवल मात्र प्रशंसाओं के पुल नहीं बांधे, हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित हुए और उन्होंने श्रावक व्रत को अंगीकार किया। श्रावक व्रतों का पालन करते हुए एक बार चूल शतक पोषदशाला में पोषद कर रहे थे। अभी तक आपने पिछले कई श्रावकों को सुना, उन श्रावकों ने पोषदशाला में जब पोषद की तो एक देव आता था और वो देव उन्हें विचलित करता, उनके पुत्रों को मार देता, उन्हें चुनौती देता, अकाल मृत्यु में मारने का उपसर्ग देता और वो कई श्रावक विचलित हो गए। लेकिन आज भी एक देव आया है, उस देव ने देखा इस चूल शतक ने शंख उद्यान की एक पटशाला, एक पट के ऊपर, एक शिला के ऊपर अपनी नामांकित मुद्रा, जो हाथ में मुद्रिका पहनी हुई थी, अंगूठी पहनी हुई थी, अपनी वो अंगूठी और अपने शरीर पर धारण किया हुआ उत्तरी है, वो उस शिला पे रखा हुआ था। देव आया, उस देव ने वो अंगूठी और वो उत्तरीय उठाया और आकाश में उड़ गया। आकाश में उड़ने के बाद उसने उनको डराया, उन्हें धमकाया और धमकाने के बाद अब कहने लगा कि देखो, तुम या तो मेरी बात मान लो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तेरे पुत्रों का शरीर खंड खंड करके तेरे सामने डाल दूंगा। क्या हो जाएगा? मैं अपनी जिस धर्म साधना के अंदर हूं, मैं अपनी उसी धर्म साधना में निमग्न रहूंगा। ये जो बातें मुझे कही जा रही हैं, पुत्र किसका कौन पुत्र, कौन किसका पिता, एक दिन ये जो संयोग हुआ है, एक ना एक दिन वियोग हो ही जाना है। लेकिन इस संसार में जो रिश्ते नाते हैं, इनका संयोग और वियोग हो सकता है। लेकिन अगर इस आत्मा से एक बार धर्म छूट गया तो फिर इस आत्मा को ये वीतराग धर्म मिले अथवा ना मिले, मेरा कर्तव्य है मैं अपनी धर्म साधना से विचलित ना बनूं। अपने आप को बहुत दृढ़ रखा, बहुत दृढ़ रखा। लेकिन देव ने एक और कार्य किया, दोबारा प्रकट हुआ और अपने उस भयानक रूप से चूल शतक को डराने लगा। देखो, अगर तुम अपनी ये धर्म साधना को खंडित नहीं करोगे, तुम अपनी ये धर्म साधना नहीं छोड़ोगे, तो याद रखना जो तेरे खून पसीने की कमाई है, 18 करोड़ का धन, 60,000 पशुधन, मैं ये तेरा सारा धन ले जाकर आलंबिका नगरी के विभिन्न मार्गों पर, चौराहों पर, दोराहों पर, तिराहों पर उस सारे धन को बिखेर दूंगा। फिर कल्पना कर चूल शतक, तू इस धन के बगैर कैसे रहेगा? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर किसी व्यक्ति ने निम्न स्तर का जीवन जिया है और अचानक उसकी कोई लॉटरी खुल जाए, अचानक उसे धन का लाभ मिल जाए, अचानक उसे पुरखों का धन मिल जाए और वो धनी हो जाए, तो बात समझ में आती है।
ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, अचानक धन मिलने से घर के अंदर व्यसनों की बाढ़ आ सकती है। उसके जो बेटा बेटी हैं वो कुमार्ग पर चल सकते हैं, व्यक्ति अभिमानी हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सुख साधन देखे हैं, संपन्नता को भोगा है, और अचानक उसके हाथ से वो सारा धन निकल जाए, अचानक व्यापार में नुकसान हो जाए, अचानक उसकी कोठी, उसका बंगला, उसकी हवेली किसी कारण बिक जाए और उसे किराए के मकान पर रहना पड़ जाए। अभी तक जिसने बड़ी बड़ी मिलें, कारखाने, फैक्ट्रियां देखी हों, अब उसे किसी के यहाँ नौकरी करनी पड़ जाए, कैसा लगेगा उसको? बंधुओं, ज़्यादा दूर नहीं, हम अपने इतिहास को टटोल कर देखें। जब राजा हरिश्चंद्र का राजमहल उसके हाथ से निकल गया, राज्य की हर वस्तु उस पर से हरिश्चंद्र राजा का अधिकार खत्म हो गया। यहाँ तक कि उस ऋषि को दक्षिणा देने के लिए जब हाथ में कुछ नहीं था, तो हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती आगे आई और उन्होंने कहा, आप मेरी बोली लगाओ। और बाजार में जैसे गाजर मूली बिकते हैं, एक इंसान अपनी बोली लगा रहा है। तारा बिक गई और स्वयं हरिश्चंद्र राजा ने भंगी के यहाँ नौकरी की, उनके यहाँ पानी भरा, और वो भंगी की पत्नी हरिश्चंद्र को कैसे प्रताड़ित करती थी। और एक दिन वो भी समय आया जब हरिश्चंद्र का अपना लाल, उनका अपना बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। तारा शमशान में अपने बेटे का संस्कार करने के लिए आई, तो कफन डालने के लिए उनके पास वस्त्र नहीं था, वहाँ कर चुकाने के लिए पैसा नहीं था। जब आधी साड़ी फाड़कर हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने अपने बेटे को कफन दिया, तो एक बार तो देवताओं का सिंहासन हिल गया। वो दिन याद करो जब भामाशाह का, जब राणा प्रताप का सारा कुछ उसके हाथ से निकल गया, तो एक दिन वो नौबत भी आई कि उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी। जिंदगी में अभाव के दिनों को जीना बड़ा कठिन हो जाता है, और यही बात चुल शतक सोच रहे हैं। ये जो मेरे ऊपर संकट आया है, मैंने अपने बेटों का वियोग तो सहन कर लिया, लेकिन अगर मेरा धन मेरे से हाथ से निकल गया तो मैं जीवन को कैसे जीऊंगा? अभावों का वो जीवन जीना कितना कठिन हो जाएगा। लेकिन महापुरुष कहते हैं, कोई बुरा कहे या कहे अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भैया रच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पथ डिगने पावे। ये बात किसी शूरवीर ने ये बात कही होगी। अगर लक्ष्मी आती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब लक्ष्मी जाती है और ये पता चल जाए व्यापार में घाटा हो रहा है, हाथ
से ये दुकान निकलने वाली है, ये कोठी बेचकर हमें मार्केट का धन चुकाना है। बंधुओं, सोच कर देखो कितना कठिन हो। एक सेठ था, वो सेठ बड़ा सुखी संपन्न जीवन जी रहा था। जैसे उसकी संपन्नता को कोई ग्रहण लगने वाला था। देवलोकों में लक्ष्मी की और दरिद्रता की, निर्धनता की लड़ाई हो गई। लक्ष्मी कहने लगी, मैं बहुत सुंदर हूं, तुम्हें मानना पड़ेगा, मैं सुंदर हूं। दरिद्रता कहने लगी, रहने दे रहने दे, तेरे पास अच्छे कपड़े हैं, तेरे पास जेवर हैं, तेरी जो सुंदरता है इन कपड़ों के कारण, इस जेवर के कारण है। एक तू मुझे देख, चाहे मेरे तन पर फटे पुराने चिथड़े हैं, चाहे मेरे पास पहनने को जेवर नहीं है, लेकिन मेरी सुंदरता भी तेरे से कोई कम नहीं है। अब इस बात का निर्णय देवलोक में तो हो नहीं पाया। सभी देवता डरने लगे, हम किसको सुंदर बताएं। दोनों ने फैसला किया, चलो मनुष्य लोक में चलते हैं। और मनुष्य लोक में चलते 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 उस सेठ का नंबर आ गया। परेशानी के बादल किसी पे भी मंडरा सकते हैं, और आज ये परेशानी के बादल सेठ के घर पर मंडराने लगे। दरवाजा खटखटाया, सेठ बाहर आया। सेठ को लक्ष्मी और दरिद्रता कहने लगी, ये बताओ हम दोनों में से सुंदर कौन है। लक्ष्मी ने धमकाया, देख सेठ, मैं हूं लक्ष्मी, मेरे कारण तेरी इज्जत है, तेरा मान है, सत्कार है, हर जगह तेरी जय जयकार है। अगर तूने मेरे को सुंदर नहीं बताया तो मैं चली जाऊंगी। दरिद्रता कहने लगी, देख सेठ, तू इसके कपड़ों पर, इसके जेवर पर मत जा। अगर तूने मेरे साथ न्याय नहीं किया, हाँ जी, तो फिर क्या करूंगी? मैं तेरे घर में पैर पसार कर बैठ जाऊंगी। खरबूजा छुरी पर पड़े या छुरी खरबूजे पे पड़े, कटेगा तो खरबूजा। सेठ सोचने लगा, अब मैं लक्ष्मी को सुंदर बताऊं तो भी दरिद्रता नाराज, और दरिद्रता को सुंदर बताऊं तो भी लक्ष्मी नाराज। मेरी अच्छी मुसीबत आई। लेकिन जो सेठ था ना, वो समझदार था। उसने कहा, कई काम ऐसे होते हैं जहां बुद्धि के पेच लड़ा लेने चाहिए। अब ये सोचकर उसने कहा, तुम दोनों ठहरो, झगड़ा मत करो, मैं अभी देखकर बताता हूँ, मैं अभी सोचकर बताता हूँ। सेठ के मकान के सामने एक वृक्ष था। उस वृक्ष के पास ले जाकर लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और दरिद्रता को कहने लगा, बहन तुम यहाँ ठहरो। अच्छा, अब जैसे ही मैं ताली बजाऊं, तुम दोनों ने चलना शुरू करना है। हाँ जी, ताली बजाई सेठ ने और चलना शुरू किया। लक्ष्मी पेड़ के पास से सेठ के घर की ओर आ रही है और दरिद्रता सेठ के घर के पास से उस वृक्ष के पास जा रही है। हो गया न्याय। सेठ कहने लगा, माता, हे लक्ष्मी माँ, जब आप आती हो बड़ी सुंदर दिखाई देती हो, और हे दरिद्रता बहन, जब तुम जाती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। तुम दोनों ही बहुत सुंदर हो। आपका आना बहुत अच्छा लगता है और आपका घर से जाना बहुत अच्छा लगता है। बंधुओं, इसी तरह चूल शतक सोचने लगा, मैंने सब कुछ भोगा लेकिन गरीबी नहीं भोगी जाएगी।
ये जो अनार्य पुरुष है, अनार्य आचरण कर रहा है, मैं उठूं और उठकर इसको पकड़ता हूँ, इसे सजा देता हूँ, इसे धमकाता हूँ। जैसे ही चूल शतक खड़े हुए और उसको पकड़ने के लिए लपके, देव आकाश में उड़ गया और हाथ में रह गया चूल शतक के हाथ में खंबा। आवाज को सुनकर अंदर से पत्नी बाहर आई और बाहर आकर देखा उसका पति खंबे से चिपटा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा है। ये क्यों चिल्ला रहे? पत्नी ने संबोधि देते हुए कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप क्यों इतने ऊंचे ऊंचे बोल रहे हो? क्या हुआ? एक मायावी देव आया, उसने मेरे बच्चों को मार दिया, उसने मुझे डराया, उसने मुझे धमकाया और मेरा सारा धन छिन्न भिन्न करने का मुझे भय दिया। पत्नी कहने लगी, आपको भ्रम हो गया है, कोई संकट आपके ऊपर आया था, आपके बच्चे अंदर सोए हुए हैं और आपका धन पहले की तरह आज भी कोष के अंदर सुरक्षित है, घर के अंदर सुरक्षित है। आपको आलोचना करनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। अपने इस पाप की, आपने जो व्रत नियम भंग किया उसकी आलोचना करो, निंदामी गरियामी करो, प्रायश्चित करके अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ। ठीक इसी तरह चूल शतक ने अपनी गलती को स्वीकार किया, आलोचना और प्रायश्चित करके अपनी आत्मा को भावित किया। समय आया, इन्होंने भी अन्य श्रावकों की तरह 11 प्रतिमाओं को धारण किया। 20 वर्ष तक उन्होंने अपने श्रावक व्रतों की आराधना की। अंत समय संलेखना संथारा करते हुए 4 पल्योपम की स्थिति वाली भव स्थिति देवलोक को प्राप्त किया। और अंत समय भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, चूल गाथापति चूल शतक नामक श्रावक महादेव स्थिति को पूरा करके महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होंगे और उत्पन्न होने के बाद वहाँ से अपने कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेंगे। बंधुओं, चूल शतक नामक श्रावक का जीवन आपने श्रवण किया और इस जीवन से हमें यही अभिप्राय है, हमें यही सोचना है, वैभवो नहीं शाश्वत। ये जो धन, ये जो संपत्ति हम जोड़ते हैं, ये इसी लोक में रह जाने वाली है। लोक और परलोक में काम आने वाला केवल मात्र धर्म हुआ करता है। व्रत नियम प्रत्याख्यान का जो ये धन है, वो धन हमारी आत्मा के लिए इस लोक में और परलोक में आनंद देने वाला है। हमें भी अपने जीवन में धर्म नामक संपत्ति को इकट्ठा करना चाहिए, अपनी कर्म निर्जरा करते हुए आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमा। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और ना कोई होगा, जो भवे प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।